योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। हाँ, योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर। मगर बिहार जाकर भी योगी दूल्हे भाई का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान और ओवैसी, क्या योगी को नहीं मालूम कि पाकिस्तान को हमने जाकर वहाँ पर हमने पाकिस्तान में भारत के बारे में बताया था, भारत की जमहूरियत के बारे में बताया था। मगर ये योगी का फ्रस्ट्रेशन है। योगी में हिम्मत नहीं है कि हाथरस में एक दलित लड़की का अंतिम संस्कार उसके माँ बाप को सामने खड़ा कर नहीं किया गया, तो आज योगी बात कर रहे हैं ओवैसी की। क्या योगी हिम्मत है हाथरस को जाकर उन माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करने की? इलेक्शन हो रहा है बिहार का और पाकिस्तान, अरे हम नहीं नाम लेते पाकिस्तान का, तो इनकी ये ख्वाब में भी पाकिस्तान, दिन में भी पाकिस्तान, जबान पे भी इनके पाकिस्तानी है। तो ये इनकी आदत है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इसीलिए ये बकते रहते हैं और उसको कुछ भी नहीं है। सर, मध्य प्रदेश की एक मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने बोला कि मदरसा जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना? तो फिर आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 120 करोड़ रुपए मदरसा मॉडर्नाइजेशन को क्यों दे रहे हैं? बंद कराइए ना उसको। पहले 120 करोड़ रुपए देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलता है, बिहार में मिलता है, तो बंद कराइए ना इसको। क्यों दोगलापन करते हैं? और मदरसों में कितने पढ़ते हैं मुसलमान? चलिए, मदरसे अगर आपकी बात है तो स्कूल खोलिए ना मुसलमानों के लिए, स्कूल खोल के दिखाइए। स्कूल नहीं खोलेंगे, मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन खोलेंगे, अस्पताल की जगह शराब खाने खोलेंगे और आप कहेंगे टेररिज्म। अरे ये बीजेपी तो देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं था। यही मदरसों से अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा इशू किया गया था। देश की लड़ाई में महात्मा गांधी, नेहरू और के साथ खड़े वाले यही मदरसे के उलेमा थे। इनको देश की तारीख ही नहीं मालूम, इसीलिए सिर्फ नफरत पैदा करना मुसलमानों के ताल्लुक से ये इनका मिशन है। सर, एक इंटरव्यू में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए कि 2019 के चुनाव देख लीजिए आप। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीट में आपने सिर्फ एक जीती, किशनगंज, वो भी हमारी वजह से। अगर हमारे कैंडिडेट अख्तर उल इमान 3 लाख वोट नहीं लेते तो वहाँ से भी आप हार जाते। 3 लाख अख्तर उल इमान लिए, 3.5 लाख कांग्रेस ली, जेडीयू 3,25,000 ली। इनमें कोई ना कन्विक्शन है, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है बीजेपी से मुकाबला करने की। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये भी असेंबली चुनाव में इनके पास कोई ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना तो कोई पॉलिटिकल विजन है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग काबिल नहीं है उतने। तो काबिल नहीं है तो सर, तो आप उनके हिस्सा क्यों नहीं हो गए, उनके साथ क्यों नहीं? बीजेपी को अगर शिकस्त, अरे जब हम उनको काबिल ही नहीं मानते तो क्यों साथ जाएंगे उनके? हम काबिल हैं, कुशवाहा साहब काबिल हैं, राजभर साहब काबिल हैं, बीएसपी काबिल है, ये हम लोगों में लड़ने का जज्बा है, लड़ेंगे। उनमें कहाँ है? अरे भाई, एक बात बताइए, 5 साल पहले गठबंधन ने क्या कहकर वोट लिया था कि संघ मुक्त भारत करेंगे, मोहन भगवत को रोक देंगे, और वोट कटवा हमको कहा था। फिर आपका अलायंस अगर गिरकर खत्म होकर नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठते हैं तो इससे जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस नहीं है, आरजेडी नहीं है। आपने तो बिहार की जनता को झूठ बोलकर, धोखा देकर वोट लिया। आज बीजेपी अगर सत्ता में है बिहार में तो आपकी वजह से, इन तीनों पार्टियों की वजह से, नीतीश कुमार, लालू और राहुल गांधी की वजह से। लेकिन फिर वही, आप जिस तरह से जिस गठबंधन में गए हैं, जो बीजेपी को रोकने वाली जो बड़ी ताकतें हैं सूबे में, उनके साथ नहीं। कौन सी बड़ी ताकतें? अरे वो जो पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को नहीं रोक सके, 40 में से 1 सीट नहीं जीत सके, वो पार्टी के परिवार का लोग इलेक्शन हार गए, कांग्रेस के लोग इलेक्शन हार जाते हैं, आरजेडी के हार जाते हैं, तो भाई अब वो भी जिम्मेदारी आप मेरे गोद में डाल देंगे क्या?